वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये सेपरेशन टेक्निक पर दूसरी वीडियो है। इसमें हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को स्टडी करेंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमारे पास होता क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसकी वर्किंग और सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो मज़ीद इसको रिपीट कर देता हूँ कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन बाय शेकिंग विद अ सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज टर्म्ड एक्सट्रैक्शन। कि इसमें हम जो हमारे पास सब्सटेंस होती है, जो भी उसका एक्वा सोल्यूशन होता है, हमारे पास एक्वा सोल्यूशन बना लेते हैं। उसके बाद हम उसमें एक सूटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, उसके बाद उसे वेल शेक करते हैं, तो वो दोनों के दरमियान हमारे पास उसकी एक न्यू लेयर ऑब्टेन हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो आज कि इस वीडियो में हम सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देखेंगे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल के बेस पे ये वर्क करती है। तो व्हेन ए सल्यूट, जो हमारे पास सल्यूट का सैंपल होगा, वो जिसको हमने स्टडी करना है, जिसको हमने एनालाइज करना है, वो लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। सबसे पहले उसको हम इज एडेड टू अ हेट्रोजीनियस सिस्टम ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इन बोथ ऑफ विच द सल्यूट इज सॉल्युबल। तो सबसे पहले हम जो सल्यूट होगा, अगर हमारे पास सेपरेट हमारे पास पड़ा है, तो उसको हमने ऐड कर लेना है टू इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर, जिनके अंदर वो इजीली सॉल्युबल हो जाए। द सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द टू लिक्विड्स। तो इस तरह से वो सल्यूट जो है वो दोनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इन सब पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के अंदर, वो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पे बेस करती है, जो कि हमारे पास बताता है कि हाउ मच एक्सटेंट ऑफ सल्यूट इज सेपरेटेड। जो बेसिकली हमारे पास इस चीज़ को बताता है वो है नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इस सेपरेशन को हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है सैंपल की टू इमिसिबल लिक्विड्स के दरमियान, उसको बताता है। ठीक है, तो ये क्या होता है नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ए सब्सटेंस विद अ सेकंड सॉल्वेंट इज बेस्ड ऑन नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब एक सॉल्वेंट के अंदर तो ऑलरेडी है पड़ा, दूसरे सॉल्वेंट को जब ऐड करेंगे तो वो पहले सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, ये सारा कुछ हमारे पास नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताता है, जिसे हम पार्टीशन लॉ भी कहते हैं। अब ये लॉ है क्या, इसकी स्टेटमेंट क्या है। दिस लॉ स्टेट दैट if to a system consisting of two mutually immiscible liquids, a substance which is soluble in both liquid is dissolved, it distributes itself between the two layer in such a way that equilibrium ratio of molar concentration of the substance in the two layer is constant, provided its molecular state in the same in both liquids and the temperature remains constant। कि वो एक लेयर बना देती है जिसकी मोलर कंसंट्रेशन जो होती है वो उसका मॉलिक्यूलर स्टेट को बताती है इन बोथ लिक्विड, जो स्टेट होती है उस पर भी और टेम्परेचर पे भी, अगर हम उसको कांस्टेंट रखें। ठीक है, तो ये हमारे पास रेशो होती है कि उस सल्यूट की कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक फेज के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जिसको हमने बाद में ऐड किया था, और उसकी कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की और सल्यूट की कंसंट्रेशन एक्वस फेज के अंदर जिसमें वो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था। इसकी रेशियो को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होती है और इन दोनों की नेचर पर डिपेंड कर रही होती है, ऑर्गेनिक फेज और एक्वस फेज पे। तो ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल। वर्किंग की बात करें तो इस तरह से हमारे पास सेपरेटिंग फनल होगी। इसमें हम इसको सबसे पहले लिक्विड ले लेंगे हाई डेंसिटी वाला, जिसके अंदर वो पहले से सोलूबल होगी। फिर हम एक दूसरा लिक्विड या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करेंगे। इस सारे अपरेटस को हम सेपरेटिंग फनल कहते हैं। ठीक है, तो ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इसको पहले 1 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद हमने इसको शेक करना है फॉर 2 to 3 मिनट्स, उसके बाद ये सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसकी सेपरेशन होगी एक्सट्रैक्शन के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।